हमारी उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कहते हैं ना कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड साल्ट, मतलब अम्ल, क्षार तथा लवण। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अम्ल के बारे में। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? क्षार के बारे में। और लास्ट टॉपिक किसमें क्या होगा? लवण। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लें सबसे पहले किसके बारे में? अम्ल के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा विचार करें कि जो एसिड शब्द है ये किस भाषा से लिया गया, तो ये जो एसिड शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया। अब लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया? तो लैटिन भाषा में एक शब्द पड़ता है क्या? एसियर। तो इस एसियर शब्द से बनाया गया है क्या? एसिड शब्द। क्या बनाया गया? एसिड शब्द। और ये जो एसियर शब्द है इसका मीन्स मतलब क्या होता है? सावर। क्या होता है? सावर। सावर का मतलब क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अम्ल शब्द लैटिन भाषा के एसियर शब्द से बना हुआ है। ये जो अम्ल शब्द है किस भाषा से? लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा के किस शब्द से बनाया गया? तो एसियर शब्द से बनाया गया। और इस एसियर शब्द का मतलब क्या होता है? सावर। सावर का मतलब क्या होता है? खट्टा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अम्ल शब्द लैटिन भाषा के एसियर शब्द से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। तो हम कह सकते हैं क्या कि इस प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारी पर डे की डेली लाइफ, मतलब डेली लाइफ की अगर हम अपनी बात कर लें तो पर डे जो हम बहुत से पदार्थों का उपयोग करते हैं खाने पीने में, तो उनमें से ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा लगता है? खट्टा। कैसा लगता है? खट्टा। उनको हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एसिड शब्द है ये लैटिन भाषा के एसियर शब्द से बना, और इस एसियर का मतलब क्या होता है? सावर। और सावर का मतलब क्या होता है? खट्टा। तो हम कह सकते हैं क्या कि हमारे प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसमें जो हम विभिन्न पदार्थों का उपयोग करते हैं उनमें से ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा लगता है? खट्टा, उनको हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल। या हम कह सकते हैं क्या कि इस प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। उनको हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल। जैसे हम बात कर लें किसकी? नींबू की। किसकी बात कर लें? नींबू की। तो नींबू का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? खट्टा। इसका मतलब नींबू क्या होगा? अम्ल। क्या होगा? अम्ल। अब अगर हम बात कर लें किसकी, कुछ और एग्जाम्पल, जैसे हम बात कर लें किसकी? आंवला की। तो आंवला भी टेस्ट में कैसा लगता है? खट्टा। कैसा लगता है? खट्टा। इसका मतलब ये भी क्या होगा? अम्ल होगा। तो प्रत्येक दिन में जो हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं उनमें से ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे लगे? हमें खट्टा लगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल। क्यों? क्योंकि ये जो अम्ल शब्द है इसका जो इंग्लिश वर्ड है एसिड, ये खुद बताता है कि ये इसका फाइनली मतलब क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। तो हम कह सकते हैं क्या कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे लगते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब अगर इसकी हम कुछ और डेफिनेशंस की बात कर लें तो एकदम सिंपल तरीके से अगर हम बात करें कि अम्ल की और ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, तो हम कह सकते हैं क्या कि जो प्राकृतिक सूचक होते हैं, कुछ प्राकृतिक सूचक में जैसे हम बात कर लें किसकी? लिटमस पेपर की। किसकी बात कर लें? लिटमस पेपर की। तो ये जो लिटमस पेपर होता है ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक क्या होता है? लाल लिटमस पेपर, और एक क्या होता है? नीला लिटमस पेपर। तो अगर हम बात कर लें किसकी? नीले लिटमस पेपर की, जो नीले रंग का होता है, तो होता क्या है कि जितने भी अम्ल होते हैं वो सब नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अगर हम किसी भी अम्लीय विलयन में क्या डालें? नीला लिटमस पेपर, तो इस नीले लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है? लाल। तो हम कहेंगे क्या कि ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल। क्या कहलाते हैं? अम्ल। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम वाले भी पूछते हैं क्या कि ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस को क्या कर दें? लाल कर दें, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल। क्यों? क्योंकि सभी अम्ल ही क्या करते हैं? नीले लिटमस को किस में परिवर्तित कर देते हैं? लाल रंग में। अब अगर हम बात कर लें कि कोई अम्ल है, अगर उसमें क्या डालें हम? लाल लिटमस पेपर। क्या डुबोएं? लाल लिटमस। तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता।
क्यों? क्योंकि जितने भी अम्ल होते हैं वो किसके प्रति अपक्रिया करते हैं? नीले लिटमस के प्रति। इसको किस कलर में चेंज कर देते हैं? लाल में। लेकिन अगर कोई अम्ल है उसमें हम लाल लिटमस पेपर डालेंगे तो उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोगों के पास दो डेफिनेशन कलेक्ट हो गई। पहली क्या? स्वाद के आधार पर क्या जो एसिड शब्द था उसका मतलब क्या निकला था? खट्टा। तो हम कहे थे क्या कि इस प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल। दूसरी कंडीशन क्या है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल। या ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस को क्या कर दे? लाल कर दे, उनको हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल। क्या कहेंगे? अम्ल। अब थोड़ा अगर हम बात कर लें किसके बारे में? क्षार के बारे में। किसके बारे में? क्षार के बारे में। तो क्षार किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे क्या कि ऐसे पदार्थ जिनको हम हाथ से छुएं तो कैसी चिकनाहट महसूस करें? साबुन के जैसी। कैसी चिकनाहट महसूस करें? साबुन के जैसी। और जिनका स्वाद क्या हो? बहुत ज़्यादा कौशला हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे? क्षार। क्या कहेंगे? क्षार। या फिर अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो जैसे हम सभी को जब कभी एसिडिटी की शिकायत होती है तो हम लोग क्या करते हैं? बाहर से कोई एंटासिड टैबलेट ले लेते हैं जिससे वो एसिडिटी की प्रॉब्लम क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं क्या कि ऐसे पदार्थ जो अम्लों के प्रभाव को, किसके प्रभाव को? अम्लों के प्रभाव को क्या कर दे? निष्क्रिय कर दे। क्या कर दे? निष्क्रिय कर दे, उनको हम लोग क्या कहेंगे? क्षार। क्या कहेंगे? क्षार। हम कह सकते हैं क्या कि ऐसे पदार्थ जो अम्लों के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जैसे हम बात कर लें किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की, तो ये क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये अम्लों के प्रभाव को क्या कर देता है? कम कर देता है या निष्क्रिय कर देता है। तो वे पदार्थ जो अम्लों के प्रभाव को निष्क्रिय कर दें वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। अब अगर कुछ और हम बात कर लें इसी क्षार के बारे में तो हम ये भी कह सकते हैं क्या कि ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को, किसको? लाल लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देते हैं? नीले लिटमस में। किसमें चेंज कर देते हैं? नीले में। कहने का मतलब ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर का जो रंग है इसको किसमें परिवर्तित कर देते हैं? नीले रंग में। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्षार। क्योंकि सभी क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो यहाँ से जो व्यवहारिक जीवन की बातें थी वो हम लोगों ने डिस्कस की। अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन में जो प्रतिदिन यूज करते हैं पदार्थ उनमें से अगर हमसे कहा जाए कि कौन सा पदार्थ अम्ल है कौन सा क्षार है तो कुछ हद तक हम लोग बता सकते हैं कि क्या है अम्ल और क्या है क्षार। जैसे स्वाद के आधार पर हम कहेंगे क्या कि जिनका स्वाद कैसा लगे? बहुत ज़्यादा कैसा? खट्टा, उनको हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल। और जिनका स्वाद बहुत ज़्यादा कौशला हो और उनको अगर हम हाथ से छुएं तो कैसी चिकनाहट महसूस करें? साबुन के जैसी, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? क्षार। या फिर हम कह सकते हैं क्या कि ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल। जो नीले लिटमस को क्या कर दे? लाल कर दे। और ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस को क्या कर दे? नीला कर दे, उसको क्या कहेंगे? क्षार। या ऐसे पदार्थ जो अम्लों के प्रभाव को क्या कर दे? निष्क्रिय कर दे, उनको भी हम लोग क्या कहेंगे? क्षार। तो ये तो व्यवहारिक जीवन की बात थी। अब हम लोगों को इतना पता है क्या कि जितने भी अम्ल होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? ज्वलनशील। कैसी होती है? ज्वलनशील। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर हमारी स्किन पर गिरे तो उतनी स्किन को क्या कर देता है? साफ। तो ऐसे में जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, मतलब रासायनिक जीवन की अगर हम बात कर लें तो रासायनिक जीवन में जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं उनमें अगर कहा जाए कि कौन सा पदार्थ अम्ल है कौन सा क्षार, तो इसकी आइडेंटिटी हम एक तो किसके बेस पर कर सकते हैं? लिटमस पेपर के बेस पर, या कुछ जो अवधारणाएं हैं उनके आधार पर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा क्षार। तो सबसे पहले अगर अम्ल के बारे में हम बात कर लें रासायनिक जीवन में तो एक अवधारणा प्रस्तुत की किसने? आर्हेनियस ने। किसने प्रस्तुत की? आर्हेनियस ने। तो अगर हम बात करें किसकी? आर्हेनियस के अनुसार किसे हम अम्ल कहेंगे और किसे हम क्षार कहेंगे। जैसे बहुत से हमें पदार्थ दे दिया जाए, जैसे क्या दे दिया जाए? HCl। क्या दे दिया जाए? HCl दे दिया जाए। H2SO4 दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? H2SO4 दे दिया जाए। या फिर बात कर लें किसकी? H2SO4 की। या फिर जैसे क्या दे दिया जाए? HNO3। या फिर क्या दे दिया जाए? CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या फिर क्या दे दिया जाए? MgOH का होल ट्वाइस। या फिर मान लो क्या दे दिया जाए? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH।
तो रासायनिक जीवन में जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, अब कहा जाए कि इनमें कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार, तो इसके लिए हमें कुछ अवधारणाएं पढ़नी है। जैसे हम लोग पहले कौन सी अवधारणा पढ़ेंगे, आर्हीनियस के अनुसार किसे हम अम्ल कहेंगे और किसे हम क्षार कहेंगे। तो ये जो आर्हीनियस थे, इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसका नाम क्या रखा गया, आर्हीनियस का आयनिक सिद्धांत। क्या नाम रखा गया, आर्हीनियस का आयनिक सिद्धांत। तो कभी कभी पूछा जाता है कि आयनिक सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, तो आयनिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, आर्हीनियस ने। तो आर्हीनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात कर लें किसकी, अम्ल की, किसकी बात कर लें, अम्ल की, तो आर्हीनियस ने क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्या कि ऐसे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर या टूटकर धनावेशित आयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल। इन्होंने क्या बताया अपने आयनिक सिद्धांत के अनुसार कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर मतलब टूटकर धनावेशित आयन में क्या दे, हाइड्रोजन आयन, मतलब इस H+ को इन्होंने क्या कहा, हाइड्रोजन आयन। तो इन्होंने क्या बताया कि वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होने के बाद क्या दे, धनावेशित आयन में हाइड्रोजन आयन दे, मतलब H+, उनको हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल। क्या कहेंगे, अम्ल। जैसे हम बात कर लें किसकी, HCl की, जब इसको हम लोग जलीय विलयन में डिजॉल्व करते हैं तो ये जो HCl है ये जलीय विलयन में किस में टूटता है, H+ में और Cl- में। तो ये जो पदार्थ है ये जलीय विलयन में क्या दे रहा, हाइड्रोजन आयन दे रहा, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, अम्ल। क्या कहलाएगा, अम्ल। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लोग क्या ले लें, H2SO4, इसको भी जलीय विलयन में डालें तो ये H किस में टूटेगा, प्लस में। कितने H हैं यहाँ पर, 2, तो ये दोनों H किस में टूटेंगे, एक प्लस में। तो इधर ये इतना पदार्थ कितना, SO4 किस में टूटे जाएगा, डबल माइनस में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो H2SO4 है ये भी जलीय विलयन में वियोजित होने के बाद क्या दे रहा, धनावेशित आयन में हाइड्रोजन आयन दे रहा, इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा, अम्ल। क्या कहलाएगा, अम्ल। अगला एग्जांपल जैसे हम लोग क्या ले लें, नाइट्रिक अम्ल, मतलब HNO3, इसको जब जलीय विलयन में डिसॉल्व करेंगे तो H+ में, तो NO3 एक माइनस में। तो ये जो पदार्थ है ये भी धनावेशित आयन में क्या दे रहा, हाइड्रोजन आयन, इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा, अम्ल। तो आर्हीनियस साहब ने क्या बताया कि अपने आयनिक सिद्धांत के अनुसार कि वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होने के बाद क्या दें, धनावेशित आयन में हाइड्रोजन आयन दे, वो सब क्या कहलाएंगे, अम्ल। क्या कहलाएंगे, अम्ल। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो अगर यहाँ पर H2SO4 को देखें तो ये भी क्या दे रहा, हाइड्रोजन आयन, HCl भी क्या दे रहा, हाइड्रोजन आयन, नाइट्रिक अम्ल भी क्या दे रहा, हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब ये सबके सब क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल। अब अगर हम बात कर लें किसकी, क्षार की, तो क्षार की डिफिनीशन में इन्होंने क्या बताया कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्या कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर ऋणावेशित आयन में, किस प्रकार के आयन में, ऋणावेशित आयन में हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH- आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार। क्या कहलाते हैं, क्षार। जैसे एग्जांपल ले लें क्या, NaOH, क्या ले लें, NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। जब इसको हम लोग जलीय विलयन में डिसॉल्व करेंगे तो ये Na किस में टूटेगा, एक प्लस में, OH किस में टूटेगा, एक माइनस में। क्यों, क्योंकि अगर हम बात कर लें सोडियम के परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, 2, 8 और 1, इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 4 से क्या है, कम। तो ऐसे केस में ये Na क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसलिए ये किस में टूटेगा, एक प्लस में, तो OH किस में, एक माइनस में। अब आर्हीनियस ने अपने आयनिक सिद्धांत के आधार पर क्या बताया कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर ऋणावेशित आयन में हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH- आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार। जैसे NaOH, जब इसको हम लोगों ने जलीय विलयन में डिसॉल्व किया तो पता चला कि ये Na किस में टूट रहा, प्लस में, OH किस में टूट रहा, माइनस में। तो जो पदार्थ OH- आयन देगा वो क्या कहलाएगा, क्षार। तो ऐसे में NaOH क्या कहलाएगा, क्षार। अगला एग्जांपल जैसे हम लोग ले लें क्या, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब इसको भी अगर हम लोग जलीय विलयन में डिसॉल्व करें तो ये Mg परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 2, इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे में 4 से कम है तो ये मैग्नीशियम भी क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो ये Mg किस में ब्रेक हो जाएगा, डबल प्लस में। तो यहाँ पर OH के कितने हैं, 2, एक कम 2, तो ये
दोनों OH किस में ब्रेक होंगे, एक एक माइनस में। तो ये जो पदार्थ है ये भी ऋणावेशित आयन में क्या दे रहा, OH माइनस आयन। तो ऐसे में ये भी क्या कहलाएगा, क्षार। क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तो अब अगर हम कुछ और एग्जाम्पल की बात कर लें, कॉमन एग्जाम्पल दोनों की, अम्ल और क्षार दोनों के, तो हम कह सकते हैं क्या, आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थ H+ दे, मतलब हाइड्रोजन आयन, क्या दे, हाइड्रोजन आयन, वो क्या कहलाएगा, अम्ल। क्या कहलाएगा, अम्ल मतलब एसिड। और जो बेस होंगे वो क्या देंगे, OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सिल आयन। क्या देंगे, हाइड्रोक्सिल आयन। तो जो हाइड्रोक्सिल आयन दे मतलब OH माइनस, वो क्या कहलाएगा, बेस मतलब क्षार। और जो H+ आयन दे वो क्या कहलाएगा, एसिड मतलब अम्ल। तो अगर हम एग्जाम्पल, कुछ कॉमन एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे हम लोग क्या ले लें, KOH पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो K का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 1। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। मतलब परमाणु क्रमांक 19, तो 2, 8, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, और इसका जो आउटर सेल होगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1। तो ये जो मिस्टर पोटेशियम हैं इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। 4 से क्या है कम, तो ऐसे में ये भी अपने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग। तो हम कहेंगे क्या कि ये जो पोटेशियम है ये किस में टूटेगा, 1+ में। किसमें, 1+ में। तो ये OH किस में ब्रेक होगा, 1- में। तो यहाँ पर अगर हम इसके OH को ध्यान से देखें तो ये भी ऋणावेशित आयन में क्या दे रहा, OH माइनस आयन। ये धनावेशित आयन तो दे रहा, लेकिन धनावेशित आयन में हाइड्रोजन आयन नहीं दे रहा। अगर ये धनावेशित आयन में हाइड्रोजन आयन देता तो ये क्या कहलाता, अम्ल। लेकिन ये धनावेशित आयन में हाइड्रोजन आयन नहीं दे रहा, ये ऋणावेशित आयन में क्या दे रहा, OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सिल आयन। और जो OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सिल आयन देंगे वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, क्षार। क्या कहलाएंगे, क्षार। तो ऐसे में एक KOH भी क्या है, क्षार है। कुछ और एग्जाम्पल देख लें, तो यहाँ पर बहुत से एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग क्या ले लें, एसिटिक अम्ल, मतलब सूत्र क्या होता है, CH3COOH। अगर इसको हम लोग जलीय विलयन में डिजॉल्व करें तो ये हाइड्रोजन किस में ब्रेक होगा, प्लस में, और ये CH3COO किस में ब्रेक होता है, माइनस में। मतलब ये क्या है, एसीटेट आयन, और ये क्या है, हाइड्रोजन आयन। तो इस पदार्थ को अगर हम ध्यान से देखें तो ये धनावेशित आयन में कैसा आयन दे रहा, H+ मतलब हाइड्रोजन आयन दे रहा। तो ऐसे में आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो CH3COOH है ये क्या होगा, एसिड। एसिड का मतलब अम्ल होगा। क्या होगा, अम्ल। अब और जैसे कुछ एग्जांपल ले लें, जैसे हम लोग क्या ले लें, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। अब इसको भी अगर हम लोग जलीय विलयन में डिजॉल्व करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कितनी संख्या है, 3। तो ये तीनों हाइड्रोजन किस में टूटेंगे, प्लस में। तो ये PO4 किस में ब्रेक हो जाएगा, ट्रिपल- में। तो ये जो पदार्थ है ये भी धनावेशित आयन में हाइड्रोजन आयन दे रहा, इसका मतलब ये भी क्या कहलाएगा, एसिड मतलब अम्ल। तो हम लोग यहाँ से इतनी जानकारी आज प्राप्त किए क्या कि जो पदार्थ आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थ धनावेशित आयन में क्या दे, हाइड्रोजन आयन, वो क्या कहलाएगा, अम्ल। और जो पदार्थ ऋणावेशित आयन में क्या दे, OH माइनस आयन मतलब हाइड्रोक्सिल आयन, वो क्या कहलाएगा, क्षार। और अगर हम बात कर लें अम्ल की, तो जो अम्ल शब्द है लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया, एसियर शब्द से। एसियर का मतलब क्या होता है, सावर। सावर का मतलब क्या होता है, खट्टा। तो इस प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो स्वाद में कैसे लगते हैं, खट्टे, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल। अब जो नेक्स्ट हाइपोथेसिस है ब्रांस्टैट-लॉरी के अनुसार हम किसे अम्ल और किसे क्षार कहेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।